make up his muscles and go to gym and pump iron? How important is that? कि इमोशंस को डिस्प्ले करना एक्सप्रेशन नहीं है, द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ योर फीलिंग इज एक्सप्रेशन. आइडियली एक्टर का शरीर किस तरह का होना चाहिए? व्हेन योर बॉडी बिकम्स अ लैंग्वेज ऑफ योर फीलिंग्स, जो एक्टर के लिए बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि उसका मन, सांस और शरीर, क्योंकि सांस ही है जो मन और शरीर के बीच में है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्टिंग टॉक्स. मैं रुपेश थपलियाल. मैं समर जय सिंह. आज सर क्या बात की जाए एक्टर के लिए? सर ये उसका शरीर पे क्या तैयारी होनी चाहिए? मतलब कितना जरूरी है कि ही शुड मेक अप हिज मसल्स एंड गो टू जिम एंड पंप आयरन? हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? पंपिंग आयरन या मेकिंग मसल इज द एस्थेटिक पार्ट ऑफ इट, है ना सर. वो विजुअली कितना अपीलिंग लग रहा है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये उससे रिलेटेड है. एंड ये यूनिवर्सल तो हो नहीं सकता, ये तो कैरेक्टर डिमांड करेगा कि उसका शरीर किस तरह का होना चाहिए. इनफैक्ट अगर हम ये बात करें कि अगर हम इसको एक नेसेसिटी समझें कि एक्टर का जो शरीर है वो पम्प्ड अप हो और एक ख़ास तरह से बिल्ट अप हो, तो दैट कैन ऑल्सो वर्क अगेंस्ट द बेसिक थिंग, बिकॉज अगर आप जो कैरेक्टर कर रहे हो उसकी वैसी डिमांड ही नहीं है, तो इनफैक्ट आपका शरीर अगर ऐसा है तो फिर आपको आपकी लिमिटेशन हो जाएगी, आपको शायद वो कैरेक्टर नहीं मिलेगा. एंड बॉडी बिल्डिंग आप कह लो या शरीर को एक ख़ास तरह से डेवलप करना, ये तो हम एक कैरेक्टर की डिमांड पे विद द राइट डाइट एंड राइट न्यूट्रिशन, राइट कोचिंग, राइट ट्रेनिंग पे वी कैन डेवलप इट. सो दैट्स नॉट एन इशू. हाँ, बट जैसा आपने कहा कि फिजिकल जो हम एस्पेक्ट एक्टर के लिए बात करते हैं, लास्ट वीक जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट कि दिस इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम, राइट. सो ऑडियो विजुअल है, यानी एक ऑडियो है, एक विजुअल है. पिछले हफ्ते हमने ऑडियो कंपोनेंट पे बात की थी कि कैसे एक्टर का एक ऑडियो जो एस्पेक्ट है वो सशक्त हो. इस हफ्ते लाइक सर ने जो कहा है फिजिकल, वो वही है, विजुअल. हाँ, मतलब फिजिकली एक्टर का क्या तैयारी हो? मतलब आइडियली एक्टर का शरीर किस तरह का होना चाहिए ताकि वो अलग अलग कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर पाए, एक ईज्ड आउट हो, उसकी क्या तैयारी? जैसे अभी आपने बताया कि वो बॉडी बिल्डिंग कैन बी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर पर्टिकुलर जॉनर, फॉर पर्टिकुलर स्टोरीज. बट अदरवाइज एक्टर की तैयारी अपने शरीर को लेके क्या हो ताकि उसमें स्टेमिना भी रहे, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी रहे, पारदर्शिता रहे, जो मन में चल रहा हो वो शरीर पर छलक आए. आई थिंक दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट कि एक्टर के शरीर की जो सेंसिटिविटी है ना, जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें जो वो फील कर रहा है वो आता है, लाइक व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन, है ना. सो लोगों का थोड़ा सा एक अलग नोशन है, ये सोचा जाता है कि डिस्प्ले ऑफ इमोशन इज एक्सप्रेशन, विच इज़ नॉट, राइट. कि इमोशंस को डिस्प्ले करना एक्सप्रेशन नहीं है, द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ योर फीलिंग इज एक्सप्रेशन, है ना. मतलब जब फीलिंग्स का उभर के आना कि एक स्टेज तक जो विचार शुरू होता है और मन में भाव के रूप में रहता है, वो एक टाइम के बाद सिर्फ मन तक ही कंटेन नहीं रह जाता, उसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है जो हम शरीर में देखते हैं. और वो शरीर में जो हम देखते हैं, या देखते हैं मतलब खुद जो महसूस करते हैं, वही है जो एक्सप्रेशन है. तो विच मीन्स एक एक्टर का शरीर वो शरीर होना चाहिए जो उसके मन के नज़दीक है, ताकि जिस चीज़ को वो महसूस करता है वो उसके शरीर में आए. वो सबसे पहले जो मैं क्लास में भी बताता हूँ कि सबसे जो सटलेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन है आपका, वो सेंसेशंस हैं, स्पंदन. आप जब भी कुछ ख़ास तरह से कुछ फील करते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है या किसी ने आपको ऐसी बात कही जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप हर्ट हो रहे हो, अगर आप उस समय रिएक्ट करने के बजाय खुद पर ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि आपको एक खास तरह की सेंसेशंस हो रही हैं, इम्पल्सेस उठती हैं. हाँ, वो बड़ी सटल सी सेंसेशंस आ रही हैं. वो धीरे धीरे सेंसेशंस थोड़ा ग्रॉस होनी शुरू हो जाती हैं, फिर वही जैसे सर ने कहा वो इम्पल्सेस बनती हैं, फिर वो शरीर में मसल्स में रेडिएट होती हैं, फिर वो स्पैज़म शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और शरीर या मांसपेशियाँ खास तरह से सिकुड़ने या रिलैक्स होने लगती हैं, जिसको हम अंततः एक्सप्रेशन कहते हैं. सो द बॉटम लाइन इज, एक एक्टर का शरीर उसके मन के करीब होना चाहिए. अब ऐसा जनरली नहीं होता, आइडियली होना चाहिए. एक बच्चे का होता है, शायद एक सर्टेन उम्र तक होता है, जब तक उस पर कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा हावी नहीं होती है, या ज़िंदगी के स्ट्रेस या कल्चरल जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो
या उसके खाने पीने के हिसाब से उसके बॉडी में जो डिस्प्रोपोर्शन आ गया उसके चलते उसके कुछ फॉल्टी हैबिट्स हो गई हैं, पोस्चर्स हो गए हैं। तो आई थिंक इस सब के चलते बॉडी में एक सर्टेन स्टिफनेस आ जाती है, गलत तरह की एक्सरसाइजेज हो जाती हैं, शरीर को खास तरह से स्टिफनेस आ जाती है, ओवर मसल बिल्डिंग से हाँ वो हो जाती है। फिर कुछ नोशंस हैं कि आप कॉन्फिडेंस का डिस्प्ले करना है तो कंधे ऐसे रहने चाहिए, छाती ऐसे रहनी चाहिए, चिन ऐसी रहनी चाहिए। तो ये सब जो कई सारी जो चीज़ें हम एक्वायर कर लेते हैं उसकी वजह से हमारे मन और शरीर के बीच की जो दूरी है ना वो बढ़ जाती है, राइट। फिर होता यह है कि शायद हम मन से तो महसूस कर रहे होते हैं पर वो शरीर में नहीं दिख रहा होता है, और इसीलिए एक्सप्रेशन को यानी आपके फिजिकल एक्सप्रेशन को बॉडी लैंग्वेज भी कहा जाता है। बॉडी लैंग्वेज, व्हेन योर बॉडी बिकम्स अ लैंग्वेज ऑफ योर फीलिंग्स, जब आपका शरीर आपके मनोभावों को बता रहा हो, उसकी भाषा बन रहा हो। तो इसलिए एक्टर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो उस तरह की एक्सरसाइजेस करें, उस तरह का फिजिकल डिसिप्लिन फॉलो करे जिसमें उसके शरीर में जो अननेसेसरी जो तनाव है, स्टिफनेस है, वो सहज हो सके, सरल हो सके, फ्लेक्सिबिलिटी हो, रिलैक्स्ड जितना रह सके। क्योंकि एक्टर का शरीर जितना ज़्यादा रिलैक्स्ड रहेगा उतना वो उसके मन को एक्सप्रेस कर पाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज। तो शरीर अगर एक्टर का रिलैक्स रखना हो तो क्या उसकी प्रैक्टिसेस हो सकती है? कोई भी ऐसा फिजिकल डिसिप्लिन जो आपको बाध्य करता हो कि आप उस फिजिकल डिसिप्लिन को करते हुए दिमाग से कंसंट्रेट करके उस मोशन की फुल रेंज को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल योगा, अगर हम बात करते हैं योगा क्या होता है सर कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, आप अगर ऐसी मूवमेंट कर रहे हो जो मोमेंटम पे बेस्ड है, जो फोर्स पे बेस्ड है, जिसमें जर्क्स हैं, तो वहाँ पर अगेन आप शरीर पे आ जाते हो, क्योंकि शरीर की जो एनर्जी है, जो फोर्स है, उसके थ्रू आप उस मोमेंटम पे काम कर रहे हो। बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग लाइक योगा और से ताई ची, एक बहुत पुरानी फिजिकल डिसिप्लिन है, मार्शल आर्ट है, या यहाँ जैसे हम कराते हैं, ताई ची कराते हैं योगा, एंड देन छाऊ है, या कलरी है। इस तरह के फिजिकल डिसिप्लिन ना जो बड़े स्लो मूवमेंट्स होते हैं, एक स्लो मूवमेंट है, उस स्लो मूवमेंट को कर पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, और वो मूवमेंट आप इसीलिए कर पाते हो क्योंकि आपका मन उस मूवमेंट के साथ है, उस शरीर के साथ है। तो वो मन और शरीर का जो समन्वय है वो बनना शुरू होता है, एंड उसकी वजह से शरीर में जो भी स्टिफनेस है वो चली जाती है, लचीलापन आता है, सहज होता है, हाँ वो दूर हो जाती है, और वो मन नज़दीक जाता है उसके। तो जब आप इस तरह के योगा बहुत स्ट्रांगली हम यहाँ पे रेकमेंड करते हैं, और आपको भी करेंगे। और आज के टाइम में योगा हम एक सर्टेन एज में होते हैं ना, जेंजीज हैं, तो उनको लगेगा कि योगा है तो दिस इज़ टू बी डन बाय सम एल्डरली पीपल, या इसको करना है तो फॉर हेल्थ बेनिफिट्स करना है, या ये कोई एंशिएंट प्राचीन चीज़ है जिसके अपने सो कॉल्ड फ़ायदे हैं, बट शायद इट डजंट चार्म यू इनिशियली। बट हमें ये समझना है कि ठीक है, वो तो जितना आप जानोगे तब समझोगे। द वेस्ट हैज़ टेकन इट वेरी सीरियसली कि हाउ इम्पोर्टेंट योगा इज़, पर हम यहाँ उस एस्पेक्ट के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक एक्टर के लिए, जब वो योगा प्रैक्टिसेस करता है तो वो अपने शरीर के अंदर जो स्टिफनेस है उसको दूर करके लचीला बनाता है और मन को पास लाता है। ऐसे ही एक ताई ची की मूवमेंट अगर आप करते हैं सर, बैलेंस हाँ वो बैलेंस जो आता है, क्योंकि बैलेंस आएगा तो इक्विलिब्रियम आपका सेंटर में आएगा, तो स्पाइन के अलोंग आपके सारे के सारे जो इम्पल्सेस हैं वो कंटेंड होंगी, तो विद द रिजल्ट आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा शरीर का। आप जो एक्शन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो बड़ा मन अच्छा। योगा में या ताई ची में या किसी भी फिजिकल डिसिप्लिन में, अपार्ट फ्रॉम योर माइंड एंड योर बॉडी, ब्रेथ भी होती है इन बिटवीन, जो एक्टर के लिए बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि उसका मन, सांस और शरीर, क्योंकि सांस ही है जो मन और शरीर के बीच में है। जैसे ही मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि द मोमेंट यू फील अ सर्टेन वे, वो आपकी ब्रेथ में आता है ना, उसका असर आपकी ब्रेथ की टेम्पो रिदम में, स्पीड में, इंटेंसिटी में, उसमें फ़र्क पड़ता है। उसके साथ फिर आप उस एक्शन को कर रहे होते हो, तो इन तीनों का एक अलाइनमेंट बनता है, मन, शरीर और श्वास का। तो आई थिंक वो सबसे एक आइडियल स्टेज है एक एक्टर के लिए कि वो ट्रांसपेरेंट बने। तो इन्हें क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास जो इनके साथ हम शेयर कर सकते हैं? व्हाट आर द ऑप्शंस? ऑप्शंस बेसिकली योगा है सबसे पहले,
और योगा इसलिए क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, यू नो आजकल आप यूट्यूब में यू कैन सी सो मेनी वीडियोस जहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर्स सिखा रहे हैं, एंड यू डोंट हैव टू गो टू डीप डिटेल ऑफ योगा, ऑफ कोर्स इफ यू गो नथिंग लाइक इट, बट टू बिगिन विद अगर आप बेसिक मूवमेंट है ना उनको भी अगर प्रैक्टिस करते हो, और आपके शहर में इफ़ यू फाइंड, बिकॉज नाउ इट इज़ देयर इज़ एन अवेयरनेस, खास करके जब से विद्युत जामवाल टाइगर श्रॉफ, तो इन्होंने कलरी को काफ़ी लोकप्रिय बनाया है। ये हमारे यहाँ की एंशिएंट मार्शल आर्ट है जो बहुत पुरानी है। इनफैक्ट जो ईस्ट में, यानी हम जो बात करते हैं कराटे की, उससे पुरानी ये मार्शल आर्ट है। हाँ, मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स इसे कहते हैं। तो उसका अगर कोई टीचर मिलता है, क्लासेस होती हैं, आप वो कर सकते हैं। छाऊ बेसिकली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, फोक डांस, हाँ फोक डांस है। तो अगर उसका कोई टीचर मिलता है आप वो कर सकते हैं, बट मेक इट अ पॉइंट कि यू, अच्छा ये सब भी अगर नहीं है, आई वुड स्टिल रिकमेंड गो एंड जॉइन सम डांस क्लासेस। अगर क्लासिकल डांस आप सीख सकते हैं, है ना, हमारे यहाँ उसको थोड़ा सा जेंडर स्पेसिफिक किया हुआ है कि गर्ल्स ही सीखती हैं, बट अपने आप में वो बहुत ही कमाल की चीज़ है कि अगेन जो मैंने आपसे कहा कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी, आपका बैलेंस, आपका ब्रेथ, हर चीज़ का जो अलाइनमेंट है वो क्लासिकल डांस में बहुत अच्छा होता है। अगर वो भी आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है, आई वुड सजेस्ट गो एंड एनरोल फॉर एनी डांस क्लास, क्योंकि डांस बाय इटसेल्फ इज एन एक्सप्रेशन। इनिशियली हम देखते हैं कि उसमें रिदम है, बीट है, बट अल्टीमेटली तो वो कोई ना कोई इमोशन है जो बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस हो रहा होता है। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आप किसी के सेपरेशन को महसूस कर रहे हैं, आप प्यार में, लव में यूफोरिक हो रहे हैं। आप हमेशा देखोगे कोई ना कोई डांस फॉर्म जो किसी म्यूजिक पे बेस्ड होगा, किसी सॉन्ग पे बेस्ड होगा, उसमें एक इनहेरेंट इमोशन तो होगा ही। तो आप जो डांस कर रहे हैं, एक सर्टेन पैटर्न जो शरीर का कर रहे हैं अलॉन्ग विद द बीट एंड रिदम, बट उसके कोर में कहीं ना कहीं इमोशन है। तो आपको इमोशन को शरीर से एक्सप्रेस करने की जो आदत है या जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ेगी व्हेन यू एनरोल और प्रैक्टिस एनी फिजिकल डांस फॉर्म और एक्शन फॉर्म, और कुछ भी आप एनी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। बट थोड़ा सा वो है कि जहाँ जो बहुत ज़्यादा जर्की मूवमेंट्स हैं, जो बॉडी मोमेंटम पे डिपेंड ज़्यादा हैं, वहाँ उसका जो बेनिफिट आउट एंड आउट है वो कंपैरेटिवली कम है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक्टर्स हैव दिस थिंग इन माइंड कि वी शुड जॉइन अ जिम एंड मेक अ फिजिक, अलोंग विद दैट वी शुड डू द एक्टिंग क्लासेस। तो क्या आप वुड यू रिकमेंड दैट कि आप यू मेक अप योर फिजिक एंड अलोंग विद दैट यू डू योर एक्टिंग क्लासेस, या यू वांट टू कीप इट सेपरेटली? नहीं, मतलब सी लाइक, क्योंकि एक्टर, आपने से बात की थी कि एक्टर नीड्स बैलेंस, दे नीड स्ट्रेंथ, दे नीड एंड्योरेंस, सो दैट मीन्स एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस जरूरी है। एक्टर का शरीर, फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, दे नीड फ्लेक्सिबिलिटी, यस। सो एक्टर का शरीर पूरी तरह से समर्थ होना, केपेबल होना इज वेरी मस्ट। द ओनली थिंग इज वी वुड एडवाइज अगेंस्ट डेवलपिंग इट इनटू अ सर्टेन बॉडी टाइप, है ना, तो फिर वो किसी कैरेक्टर के लिए रिफाइंड हो जाएगा। एक्टर का शरीर ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, जहाँ पर आजकल जो हम फंक्शनल ट्रेनिंग की बात करते हैं कि आप स्ट्रेंथ के लिए भी काम करते हो, आप फोर्स के लिए भी काम करते हो। पर बात कर रहे थे डिक्शन पे कि न्यूट्रल हो, वैसा शरीर भी न्यूट्रल हो, कि मतलब उसको किसी कैरेक्टर के हिसाब से ढाला जा सके, पर वो अपने आप में उसका बेसिक वर्क तैयार हो। I always tell कि एक्टर्स को go to the gym, go to the gym और take up any physical form। आप रनिंग करो, योगा करो, बट मेक श्योर कि दिन भर में आप 45 मिनट्स टू 1 आवर किसी भी फिजिकल डिसिप्लिन को दे रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग को अलर्ट रखता है, आपकी स्किन को अच्छा रखता है, आपको अलाइव रखता है, यू फील गुड, यू फील हाई, यू फील कॉन्फिडेंट, एंड आप कपड़े कोई भी किसी तरह का परिधान जो है कैरी कर सकते हैं ग्रेसफुली, और आपको कपड़े पहन के भी अच्छे लगते हैं, और कपड़े अगर उतार भी रहे हैं तो आप ग्रेसफुल लगते हैं किसी कैरेक्टर के लिए। इफ यू नीड टू टेक ऑफ योर shirt, you don't have to come across as a bodybuilder, but somebody who has takes care of his body। और एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अगर शरीर पे काम करता है तो ये लगता है कि वो अपना ध्यान रखता है, और अगर वो अपना ध्यान रखता है तो ही वो ज़िंदगी में लगता है फिर इंटरेस्टेड है, और जो ज़िंदगी में इंटरेस्टेड है वही मुझे अच्छी कहानियाँ सुना सकता है। सो यस, एक्टर को अपनी फिजिकलिटी पे काम करना चाहिए, और यहाँ पर जो हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं उसके फिजिकल एक्सप्रेशन की। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग एनी ऑफ द फिजिकल फॉर्म को, किसी डिसिप्लिन को पिकअप करेंगे और उस पर काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये आपकी एक्टिंग की तैयारी का अहम हिस्सा है। सो एनरोल फॉर इट। और अगर आप अपने
फिजिकल किसी फिजिकल एक्टिविटी पे काम करना शुरू किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हाँ, सो दैट आप वी किस कम टू नो कि हमारी बातों का आप पर असर पड़ रहा है। पढ़ रहा है, राइट? राइट।